गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे सब काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती, हैंक भी बच्चे के रोने की तो कभी किसी औरत की चीख की। लेकिन अब तक किसी ने उसकी सच्चाई नहीं जानी थी, क्योंकि कोई वहां रात रुकने की हिम्मत नहीं करता था। विनय, एक साहसी युवक जो हाल ही में शहर से अपने ननिहाल आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता, भूत भूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। गांव वालों ने उसे मना किया कि उस हवेली के पास मत जाना, लेकिन विनय ने जिद पकड़ ली। मैं वहां रात भर रहूंगा और सबको साबित कर दूंगा कि डरने की कोई बात नहीं। शाम ढलते ही वह टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंच गया। हवेली बिल्कुल वीरान थी, दीवारों पर दरारें, जाले और टूटी खिड़कियां। हवा के झोंकों से दरवाजे खुद खुद खड़खड़ाते थे। विनय ने एक कमरे में अपनी टॉर्च रखी और कैमरा ऑन कर दिया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन रात के 12 बजते ही अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं था। फिर अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वह आवाजें उसी के पास से आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं दिख रहा था। विनय का दिल तेजी से धड़कने लगा, फिर भी वह डटा रहा। कुछ ही देर में एक औरत की कराहती आवाज गूंजने लगी, मुझे मत छोड़ो, मेरी मदद करो। और तभी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। विनय ने जैसे ही मोबाइल का फ्लैश जलाया, सामने की दीवार पर खून से लिखा दिखा, तू भी मरेगा। अब विनय का साहस टूटने लगा। वह भागने के लिए मुड़ा ही था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह उसे खींचता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं। तभी सुबह की पहली किरण खिड़की से आई और सब शांत हो गया। दरवाजा धीरे से खुल गया। विनय किसी तरह बाहर निकला, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। वह बोल नहीं पा रहा था। गांव लौटने के बाद भी उसने कभी उस रात के बारे में एक शब्द नहीं कहा। गांव वाले कहते हैं कि उसके बाल रातों रात सफेद हो गए और अब वो हर रात सोते सोते चीखता है। और वो हवेली अब कोई उसका नाम भी नहीं लेता।